स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th। तो जिसका पहला क्वेश्चन देखें तो जिसमें है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कि इक्वेशन जिसकी जो डिग्री 2 हो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें x की डिग्री 1 होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहले क्वेश्चन से, जिसमें है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, हमने क्या करना है, उसकी डिस्क फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको डिस्क का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये फार्मूला हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और इसकी जो है ना वो डिस्क फाइंड करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें चैप्टर 1 में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इसमें अगर देखें कंपेयरिंग करने के बाद, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 6 और सी जो है वो हमारे पास क्या है -27। अच्छा, अब यहाँ पे 1, 6 और -27 ये कैसे आया, ये हम इस इक्वेशन के साथ जो है वो कंपैरिजन करते होते हैं। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके साथ हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करने के बाद उसमें से a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम डिस्क का फार्मूला लगाएंगे और डिस्क फाइंड करेंगे। डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b है हमारे पास यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है यहाँ पे हमारे पास 1 एंड c है हमारे पास -27। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात माइंड में रखें कि इसमें जो आपके पास ये साइन है ये बड़े मैटर करते हैं। तो कोशिश करनी है कि इन साइन की आपने गलती नहीं करनी। देखिए, अगर साइन की गलती होगी तो उसमें हमारा डिस्क जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये 6 का स्क्वायर आप इसको आप प्लस माइनस कर लें, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 108,427 का। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 108 144। तो हमारे पास जो है वो इसके पहले पार्ट की डिस्क है वो है 144। तो चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन देखें तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू, अच्छा आप देखें इसको कंपेयर करें इस जनरल फॉर्म के साथ, तो ए जो है हमारे पास 1 है और जो बी है वो हमारे पास -1 है और सी जो है वो हमारे पास -12 के बराबर है। तो इसमें अब देख लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -12। डिस्क का फार्मूला लगा दें आप। डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सो b हेयर इज -1 -4 एंड a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 और c की जगह पे है -12। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये 1 का स्क्वायर जो है -1 का, तो ये 1 बन गया, माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास बन जाएगा 48। तो मिला के हमारे पास आंसर आ गया इसका 49। तो डिस्क जो है हमारे पास इसकी क्या आ गई 49। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम इसमें से कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। a की जगह पे 8 है, b की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 2 है और c जो है हमारे पास 1 है। तो आप इसका फार्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे b है हमारे पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये -4, a की जगह पे है हमारे पास 8 और c है हमारे पास 1। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 8 4, ये हमारे पास 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास -28। तो डिस्क इज इक्वल टू -28। इस क्वेश्चन के हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास -28 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका भी देखें, सबसे पहले इसमें से a b c की वैल्यू निकालें। a है हमारे पास 12, b है हमारे पास -11 एंड c इज -15, राइट। तो इसमें डिस्क का फार्मूला लगाते हैं।
बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डी है हमारे पास यहाँ पे -11 का स्क्वेयर हो जाएगा -4, और ए की जगह पे है 12 और सी की जगह पे है -15। अब 11 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 121 माइनस माइनस प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये बन गया हमारे पास 720। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 720 प्लस 121, सो दिस इज 841। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना वो डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने उसकी नेचर बतानी है कि इसके जो रूट निकलेंगे उनकी नेचर किस तरह की होंगी। लाइक आप लोगों ने चैप्टर 1 में सॉल्व किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने ये देखा है कि कुछ क्वेश्चन जो है उसका आंसर आयोटा के फॉर्म में आता है, और कुछ जो है हमारे पास जो है मतलब परफेक्ट स्क्वायर में आ रहे हैं, कुछ किस तरह के लाइक 4 5 √14, मतलब ऐसे डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो जिसके लिए आपने क्या करना है, अब हर किसी की जो है ना वो अपनी अलग नेचर है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात क्लियर कर दूं कि नेचर फाइंड करने के लिए हमेशा डिस्क का फार्मूला ही क्यों यूज करते हैं। उसकी नेचर फाइंड करने के लिए इस चीज को जो है ना वो हमने सिलेक्ट कर लिया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी को हम यूज करके डिस्क फाइंड करते हैं। और अब नेचर फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, डिस्क यूज करेंगे, और डिस्क का जो मेन पार्ट है यही बी स्क्वायर माइनस 4ac ही यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में हम इसकी नेचर फाइंड करने से पहले मैंने इसके कुछ जो है ना वो पॉइंट्स लिख दिए हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी नेचर किस तरह की है। तो उसमें ये है कि हमारे पास अगर हम डिस्क लें उसकी, अगर तो डिस्क हमारे पास लेस देन 0 हो जाए तो हम ये लिखेंगे कि उसके जो रूट हैं उसकी नेचर अनइक्वल और मेजर नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे पास अगर डिस्क उसकी लेस देन 0 हो जाए। अगर डिस्क हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी तो हम लिखेंगे कि उसके जो रूट हैं वो रियल और इक्वल हैं। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर लाइक हमारे पास 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 49 64 लाइक इस तरह नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास डिस्क है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए और ग्रेटर देन 0 भी हो तो उसकी जो नेचर है वो रियल होगी, अनइक्वल और रैशनल। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक जिस तरह पहले में 16 और 25 36 इस तरह के नंबर्स की बात कर रहा था मैं। अब वो क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे, उसके लिए जो रूट होंगे रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, जबकि इसके लिए क्या होंगे, ये फर्स्ट 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगे उनके लिए भी, यानी कि रियल अनइक्वल एक ही चीज़ है। ठीक है, उसमें रैशनल तो होगा साथ में, जो अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेसिक जो हमने इसके लिए जो है ना वो देखने हैं अभी। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसका हमारे पास यहाँ पे फार्मूला में ए जो है वो हमारे पास 1 है, बी है हमारे पास -2 एंड सी है हमारे पास -15। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें ये कहता है कि हमारे पास उसने इक्वेशन दे दी है x² + 3x - 4। तो इसमें हम सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें a जो है हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3 है एंड c जो है वो कितना है हमारे पास -4। तो जब हम डिस्क का फार्मूला यूज करेंगे, डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac, सो हियर b इज 3 - 4, a इज 1 एंड c इज 4, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना बन गया हमारे पास 25। अच्छा, अब देखें हमारे पास डिस्क जो है वो 25 आ गई। इसकी पहली कंडीशन तो हमारे पास ये वाली बन गई कि डिस्क जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, और दूसरी कंडीशन ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज जो 25 है हमारे पास क्या है, 5 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। हम ये कहेंगे कि डिस्क ग्रेटर देन 0 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर, इसकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक आप लोगों ने लिख देने, ठीक है, रियल और इसके साथ क्या है, रैशनल, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों ने सॉल्व करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें ये है कि हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, c जो है हमारे पास -20 है। जिसका फार्मूला यूज़ करें आप, दैट इज b² - 4ac। b है हमारे पास यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे यहाँ पे है हमारे पास 12 और c की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे -20। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आप इनको माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करें, फोर मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हमारे पास बन जाएगा 961। ये बन गया 960 और इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 961। तो ये आया है हमारे पास डिस्क जो है वो 961। और अगर आप लोग जो है थोड़ी सी गौर करें तो ये जो 961 है ग्रेटर देन 0 भी है और साथ में इसके परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है, 31 का, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर लेना कि जो 961 है वो 31 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्क आई है हमारे पास ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसके लिए हम फिर से ही ये कंडीशन लगाएंगे कि जिसमें हमारे पास जो इसकी नेचर बनेगी रूट की, वो क्या बनेगी, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे, सो रूट्स आर रियल एंड रैशनल, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। अब इसमें भी हमने क्या करना है, भाई नेचर फाइंड करनी है। तो इसमें a जो है हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है, c हमारे पास 8 है। अब डिस्क का फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac। सो b² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a की जगह पे 1 है, c हमारे पास 8 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 32। तो ये जब हमारे पास इनको हमने माइनस किया तो आ गया हमारे पास -28। अब -28 आया, ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 हो जाए तो उसकी क्या कंडीशन थी, अगर डिस्क हमारे पास 0 से छोटी आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो नेचर होगी वो होगी अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ठीक है। सो रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमारे पास a जो है वो 1 के बराबर है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास यहाँ पे -9 के बराबर है। फार्मूला यूज़ करें डिस्क का, डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac। तो यहाँ पे b है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे हमारे पास -9 है। 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास तो आ जाएगा ये 36। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब हमारे पास जो डिस्क है इसकी 45 आ गई। अब 45 जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है। अब ये चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का बनता है कि नहीं बनता, तो नहीं बनता। अब हमारे पास वो जो कंडीशन है ये वाली बन रही है कि d² ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसकी जो नेचर लिखेंगे वो हम लिखेंगे रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। सो रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है। इसको बेशक आप ऐसे भी लिख लें रियल और साथ में आ जाएगा एंड
रैशनल। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के मीन की हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दे दी है 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या करना है, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से ए बी सी की वैल्यू डिसाइड कर लें। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू डिसाइड कर लें। तो जिसमें हमारे पास अगर इक्वेशन लिखें तो हमारे पास ये बन जाएगी 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास ए जो है 9 आ जाएगा, बी हमारे पास यहाँ पे माइनस के, और सी हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको लिख सकते हैं, जो डिस्क है हमारे पास b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हम यहाँ पे आप इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, b की और c की, a की। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह पे है 9 और c की जगह पे है 16 इज इक्वल टू 0। लाइक हमने क्या किया, डिस्क इज इक्वल टू 0 रख के उसमें डिस्क की जगह पे हमने वैल्यूज पुट करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर, और इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 576 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको उधर शिफ्ट कर दें, और दोनों तरफ आप इसका अंडर रूट ले लें। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 576 24। इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि प्लस माइनस 24 आ गया। ये थी हमारे पास के की वैल्यू। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें, इसमें ए बी सी सेलेक्ट करें। ए है हमारे पास यहाँ पे 1, और बी है हमारे पास यहाँ पे के, और सी है हमारे पास यहाँ पे 9। जिसका फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, डिस्क इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब इक्वल के लिए हम फिर इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा k² माइनस 4, a की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे 1, और c है हमारे पास यहाँ पे 9। तो ये बन जाएगा हमारे पास k² माइनस 36 is equal to 0, k square is equal to 36. So taking under root on both sides, we have k is equal to plus minus 6. This is the value of k that we have to find here. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें ये है कि उसने कंडीशन दे दी है कि रूट जब इक्वल होंगे तो उसके लिए ये कंडीशन बननी चाहिए, जो कि 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आप क्या करें, जो हमारे पास ये इक्वेशन दी है इसको आप प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करते थे, जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डिस्क फाइंड किया है, डिस्क फाइंड करें। डिस्क फाइंड करने के बाद ये जो कंडीशन दे दिया उन्होंने कि रूट जो है उसके क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिस्क को 0 के बराबर पुट कर देंगे। डिस्क 0 के बराबर पुट करने के बाद हम उसके बाद देखेंगे कि ये कंडीशन बनती है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से ये चीज़ सुन लें कि हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसमें से ए बी सी सेलेक्ट करने के बाद उस पर डिस्क का फार्मूला लगाएंगे, फिर उस पर ये इक्वलिटी वाली कंडीशन लगाएंगे, दैट इज डिस्क को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करने के बाद हम उसमें से ये चीज़ फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास इक्वेशन है 2x का स्क्वायर mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3
2x का स्क्वायर प्लस, अब ये फार्मूला खुल जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस 2a b इज इक्वल टू 3। लाइक इसमें हमारे पास ये जो a माइनस बी का फार्मूला बन रहा था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 2x का स्क्वायर प्लस ये फार्मूला खोलें तो m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2mx इज इक्वल 3। तो इसमें से हमारे पास फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो एक्स स्क्वायर देखें दोनों में है तो कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस m का स्क्वायर, ये बन गया x का स्क्वायर माइनस 2mx। अब इस 3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस 3 जो कि माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डायरेक्ट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास जो a है वो आ जाएगा 2 प्लस m स्क्वायर, और जो b है वो हमारे पास, अच्छा देखें a हमारे पास क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि क्या आ जाएगा माइनस 2m, और c है हमारे पास माइनस 2, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्क का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क का फार्मूला जो है वो हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज माइनस 2m होल स्क्वायर माइनस 4, और a की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस m का स्क्वायर, और c की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे माइनस 2। तो अब देखें रूट इक्वल है तो इसका मतलब हम जो उसकी डिस्क है उसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी रीजन दे दें, सिंस रूट्स आर इक्वल। अब रूट इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी जो डिस्क है उसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो डिस्क थी, मैंने उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4m का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया फर्दर 4m का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये बन जाएगा 16, 8 टू द 16, और 8 को जब m से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर ये 4m स्क्वायर है और ये 8, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12m का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, जो कि हमारे पास आ रहा है 4, तो यहाँ पे बचा 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंस 4 कैन नेवर बी 0 इट मीन 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये थी कंडीशन जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उसने ये दे दिया था कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये इसके रूट जो हैं वो इक्वल होंगे जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो कि 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब हमने उसको चेक किया, उसके रूट जो डिस्क का फार्मूला लगाया, ठीक है, उसकी जो कंडीशन होती है इक्वल रूट वाली के, उसको 0 के बराबर रख के देखें, उसमें जब हमने उसको 0 के बराबर रखा तो वाकई ये कंडीशन बन गई जो कि हमने चेक करना था 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।